प्राइवेट कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं, क्योंकि पैसा देश में आ रहा है। अगर भारत डॉलर भेजेगा तो देश के पास आएगा ना, कंपनी के पास थोड़ा ना आएगा। इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सरकार बेनिफिट करेगी, लोगों को जॉब मिलेंगे। ये भारत में ही एक पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम है हम लोगों में, और मुझे ब्लंटली कहना पड़ेगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके ये बोल दें कि हमारी इस कंपनी से आप सामान खरीदो, तो यहां पे पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि पता नहीं क्रोनी कैपिटलिज्म और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाने लगते हैं। अडानी, अंबानी, ये सब। यूएस का प्रेसिडेंट आता है यार, यूएस का प्रेसिडेंट, उससे बड़ा तो कोई फिगर नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। यूएस का प्रेसिडेंट आता है, यहां पे कहता है माल खरीदो हमारा यार। यूएस का प्रेसिडेंट। फ्रांस का राष्ट्रपति आता कहता है राफेल खरीदो। अमेरिकन सामान हमारे पास बहुत है, फ्रेंच सामान हमारे पास बहुत है, रशियन सामान तो बेइंतहा है हमारे पास। 60 to 65% ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस फुल ऑफ रशियन मटेरियल। ये जर्मनी आज तक मुंह सुजा के कोने में बैठा था यार। जर्मनी कह रहा था नहीं हम नहीं देंगे, अब दिक्कत है, हमें आपसे इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हम कहीं और से ले लेंगे। अब जर्मनी को अचानक इस चीज का ध्यान आया है कि भाई साहब तो मर जाएंगे हम लोग। अपने T-72 टैंक्स इंडिया रिप्लेस करे पूरे के पूरे। तकरीबन 2000 T-72 टैंक्स हमारे पास मोटा मोटी, और पूरे के पूरे रिप्लेस करने हैं। वो कौन से सिस्टम्स? इसमें अमेरिका का स्ट्राइकर भी शामिल होना चाह रहा है। स्ट्राइकर कह रहा है हम देते हैं आपको। ये दोनों हथियार बहुत महंगे हथियार हैं। ये हथियार बहुत महंगे हैं, ये नॉर्मल सस्ते या एवरेज कॉस्ट के नहीं है, ये बहुत महंगे हथियार हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये हैं स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है पेड्रो सांचेज, और ये हैं जर्मनी के चांसलर, इनका नाम है ओलाफ शोल्ट्ज। ये इनको तो आप जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों, ऐसा है कि ये आके चले गए, ठीक है, और ये इस वक्त भारत में। ये क्यों आए? इनका मतलब क्या है भारत में आने का? क्या लेने क्या देने आए? आज उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। तो दोस्तों, बात यह है कि 43,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है 6 सबमरीन्स का। आपको पता है कि भारत को खतरा है खासतौर से चीन से, और चीन जिस तरीके से अपने नेवी का विस्तार कर रहा है, भारत की भी जरूरत पड़ गई है। इंडो पैसिफिक एरिया में अगर अमन और सुकून हम चाहते हैं तो हमारी नेवी को इतना मजबूत बनना होगा, मजबूत है आज भी, लेकिन आगे चल के भी इतना मजबूत बनना होगा कि अगर चाइना आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में 2 उंगलियां तो ऐसे हम कम से कम डाल ही दें। तो दोस्तों, ये है जर्मनी गिव्स इंडिया स्पेशल स्टेटस फॉर मिलिट्री परचेज अप्रूवल्स। अब पहले यह था कि जर्मनी हथियार भारत को बेचने में थोड़ा सा नॉन नेटो कहिए, नॉट भारत स्पेशली, नॉन नेटो कंट्रीज को, 32 नेटो कंट्रीज हैं उसके बाहर जर्मनी थोड़ा सा किट करता था। कहता था यार क्या है ये, हम नहीं हथियार देंगे, तुम लोग ऐसे नहीं हो, तुम लोग, वो एक था, नाक हवा में रहती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जर्मन स्टफ इज अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। चाहे वो गाड़ी बनाए, कार बनाए जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, राइट, चाहे वो स्पोर्ट्स अपैरल्स बनाए जैसे कि एडिडास है, चाहे ह्यूगो बॉस फैशन ब्रांड हो, या फिर हथियार बनाए। मैं आगे चल के आज हथियारों का ही वीडियो है दोस्तों। तो ये जो जर्मनी ने, इनके जर्मन एम्बेसडर हैं, ये ओलाफ शोल्ट्ज आए, तो ही वॉज द पॉइंट मैन यहाँ पे, जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया, फिलिप एक्करमैन। फिलिप एक्करमैन ने बोला है कि फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेस। भारत हमसे जो खरीदना चाहता है, फास्टर अप्रूवल्स। उन्होंने यह भी बोला है कि प्राइवेट कंपनीज हमारी सबकी सब प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी डिफेंस में बनाती हैं, चाहे वो पनडुब्बियां बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, दीज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज। और दुनिया भर में होता है छोड़ के भारत में भी अभी भी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, पर हमारे यहां तो सरकारी करती थी सब कुछ पहले, इसलिए हर काम धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज तेजी से करती हैं, R&D पे पैसा लगाएंगी, सब कुछ करेंगी। दैट इज वाई ही सेड फास्टर अप्रूवल्स फॉर परचेस। P-75 आई, P-75 एक प्रोजेक्ट है सबमरीन्स का दोस्तों। जर्मन मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू टेक पार्ट। ये कह रहे हैं जर्मनी में मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें दे आर कीन टू टेक पार्ट। दे आर सेइंग वी विल गिव इंडिया, हम भारत को टॉप एंड टेक्नोलॉजी देंगे। टॉप एंड टेक्नोलॉजी, तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी वो हम भारत को देंगे, भारत में ही बनाएंगे। ये देखिए, भारत सरकार की बहुत बड़ी शर्त है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अरबों डॉलर दे रहे हैं, लेकिन बनाओगे तुम भारत में, तुम बाहर नहीं बना सकते, तो इंडिया में बनाएंगे। ये सब बातें चल रही हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है किसी को, अभी बातें चल रही हैं, बड़े एग्रेसिवली बातें चल रही हैं। लेकिन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, 43,000 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है,
और TKMS है, थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स। ये थाइसन क्रुप है दोस्तों, जर्मन कंपनी है थाइसन क्रुप, और ये स्पेनिश कंपनी है। मैंने शुरू में आपको पेड्रो सैंचेज और ओलफ शोल्ट्स की फोटोग्राफ दिखाई थी, यही खेला है। दिस इज द गेम। ये गेम खेलने ये लोग यहां पे आए हैं। और TKMS कंपीटिंग विथ नवांतिया। और ये किसके लिए कंपीट कर रहे हैं दोस्तों? इसके लिए। और ये कह रहे हैं साहब 6 सबमरीन्स हम बनाएंगे, 6 सबमरीन्स, 43,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आगे आपको बताते हैं कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, आपको ये बताते हैं इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, स्पेनिश सबमरीन कौन सी है और ये जर्मन सबमरीन कौन सी है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये देखिए साहब, थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स हैं, इनकी 2 सबमरीन्स हैं और इनमें से ये क्लास 214, ये बड़ी भी है, एडवांस्ड भी है। और मैं आपको इसकी भी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा। इंडियन नेवी की टीम गई थी जर्मनी, उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, पूरा। दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत करते हैं TKMS क्लास 212 की। इसकी ओवरऑल लेंथ 56 to 58 मीटर्स है। प्रेशर हल डायमीटर इज 7 मीटर्स। सरफेस डिस्प्लेसमेंट ये दोस्तों तकरीबन 1500 टन का है मामला। हाइट इंक्लूडिंग सेल, ये सेल वाला एरिया, ये वाला हाइट इंक्लूडिंग सेल 11.5 मीटर्स। वेपन ट्यूब्स इसमें 6 हैं और क्रूज में 28 का बैठता है। अच्छा, ये थोड़ी सी पहले की है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसको देखा था इंडियन नेवी ने जर्मनी जाके। और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जो सिस्टम होता है जो सबमरीन को आगे ले जाता है, जर्मनी ने या थाइसन क्रुप ने ये TKMS क्लास 214 इसका सिस्टम सरफेस पे और अंडर वाटर दोनों इंडियन नेवी को दिखा दिया। बोला भाई साहब ये है हमारा सिस्टम, ये हमारी सबमरीन ऐसे काम करती है, डन। ये कर दिया इन्होंने, ठीक है, दिस दे हैव डन। अब दोस्तों थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर दूं मैं। ये 58 मीटर्स है मैक्सिमम, इसका 72 मीटर्स है, राइट। ये सरफेस डिस्प्लेसमेंट देखिए, इसका 1500, इसका 2000 टन है। हाइट इंक्लूडिंग सेल वहां पे 11.5 मीटर, यहां पे 13 मीटर। वेपन्स ट्यूब्स उसके 6 हैं, यहां पे 8 हैं। और क्रूज 28, यानी कि यहां पे कम क्रूज से, आप ये देखिए ना, ये ज्यादा बड़ी सबमरीन है लेकिन कम क्रूज से बड़ी सबमरीन चल जाती। तो ये दोनों चीजें हैं जो ये लोग दे सकते हैं। थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स है, ये देखिए साहब, ये कंपनी है थाइसन क्रुप मरीन सिस्टम्स, ये कंपनी दे सकती है। लेकिन इसको देखकर आई है इंडियन नेवी। और जो पैरामीटर्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं सबमरीन के, अभी तक ये बात है जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि ये वाली सबमरीन यानी कि TKMS क्लास 214 ये उस पैमाने पे ठीक बैठ रही है। डील फाइनल नहीं हुई है, डील किसी को मिली नहीं है, लेकिन इसने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चल के मैं आपको बताता हूं। ये देखिए साहब, ये है नवांतिया, जो स्पेनिश है, ये पेड्रो सांचेज साहब की जो कंट्री है, ये उसकी सबमरीन है नवांतिया S80। अच्छा, इसमें भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, लेकिन इन लोगों ने अभी यह बोला है कि सरफेस पे दिखाया है इंडियन नेवी को, पानी के नीचे नहीं दिखाया। सबमरीन देखिए पानी के ऊपर भी चलती है, नीचे भी चलती है, ज्यादातर तो उसको नीचे ही रहना पड़ता है। जो दोस्तों जर्मनी की सबमरीन है, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अपना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पानी के ऊपर और नीचे दिखा दिया। इन लोगों ने अपना AIP अभी तक सिर्फ पानी के ऊपर दिखाया है, नीचे नहीं दिखाया। चलिए इसके बारे में मैं आपको और विस्तार से जानकारी देता हूं। कुछ खासियतें जो S80 नवांतिया की हैं दोस्तों। S80 इज द मॉडल नंबर एंड नवांतिया इज द नेम ऑफ द कंपनी। ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट में है। ये भारत का एक बहुत जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज मोर देन $5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये भी शामिल होना चाहती है। दैट इज वाई द स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज इज इन दिल्ली राइट नाउ। वो इसीलिए दिल्ली आए हैं मोटा मोटी, ठीक है। एयरबस की एक फैसिलिटी है गुजरात में, उसको इनॉग्रेट करना है। टाटा सिस्टम एयरबस का जो टाई अप है उसका भी फीता काटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उनको ये चाहिए। वो फीता वीता काटना एक चीज है, वो तो काम हो गया ना, ये नया बिजनेस है। आपने एक बात नोट करी, ये सब मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने एक बात नोट करी, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। इसका स्पेन की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ऑल दिस नवांतिया प्राइवेट कंपनी। थाइसन ग्रुप, आप लोग कभी शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, वो एस्केलेटर्स होते हैं ना, या बड़ी बड़ी लिफ्ट होती हैं, आप देखना उसमें थाइसन ग्रुप लिखा होगा।
थाइसनक्रूप लिफ्ट भी बनाती है, आपकी सोसाइटी में हो ना हो थाइसनक्रूप की लिफ्ट हो, अलग अलग कंपनीज की लिफ्ट हो सकती है दोस्तों, लेकिन थाइसनक्रूप की भी लिफ्ट बड़ी फेमस है और ऑफिसेज में आपको दिख जाएंगे, उनके एस्केलेटर्स दिख जाएंगे, उनके एलिवेटर्स दिख जाएंगे, ये सब दिख जाएंगे। वही कंपनी की एक ब्रांच है जो कि जहाज बनाती है, थाइसनक्रूप। अब हम बात कर रहे हैं नवंतिया, ये भी प्राइवेट कंपनी है, वो भी प्राइवेट कंपनी है। सारे के सारे दुनिया भर का यही रीति रिवाज है यार, यही रीति रिवाज है। प्राइवेट कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं, क्योंकि पैसा देश में आ रहा है। अगर भारत डॉलर भेजेगा तो देश के पास आएगा ना, कंपनी के पास थोड़ा ना आएगा। इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सरकार बेनिफिट करेगी, लोगों को जॉब मिलेंगे, वहां पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, क्योंकि इसके कुछ हिस्से जब ये इंडिया में बनेगी, पूरी इंडिया में थोड़ा ना बनेगी, कुछ जैसे इसके कुछ पार्ट्स तो स्पेन में या फिर जर्मनी में भी बनेंगे, वहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों के घर बेहतर होंगे। तो ये सब, ये भारत में ही एक पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम है हम लोगों में। और मुझे ब्लंटली कहना पड़ेगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके ये बोल दें कि हमारी इस कंपनी से आप सामान खरीदो, तो यहां पे पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि पता नहीं क्रोनी कैपिटलिज्म और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाने लगते हैं, अडानी अंबानी ये सब। ये हमारे यहां बहुत दिक्कत है और हमें थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा इस मामले में। दुनिया, यूएस का प्रेसिडेंट आता है यार, यूएस का प्रेसिडेंट, उससे बड़ा तो कोई फिगर नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। यूएस का प्रेसिडेंट आता है यहां पे, कहता है माल खरीदो हमारा यार, यूएस का प्रेसिडेंट। फ्रांस का राष्ट्रपति आता, कहता है राफेल खरीद लो। राफेल प्राइवेट कंपनी है भाई, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में कहता है कि हमारे ड्रोन लो, जनरल एटॉमिक्स प्राइवेट कंपनी है। सारी की सारी वेपन्स बनाने की कंपनी 90% दुनिया भर में प्राइवेट है ना। वही चीज है, जो बाइडेन को बुरा नहीं लगता जनरल एटॉमिक्स की बात करना, उसके देशवासियों का फायदा है, राइट। फ्रांस के राष्ट्रपति को, मैक्रोन को कोई दिक्कत नहीं है डसॉल्ट एविएशन के बारे में बात करने की, जो कंपनी राफेल बनाती है कि आप खरीदो। भारत के प्रधानमंत्री ने अगर बात कर दी तो यहां पे हाय हल्ला हो जाएगा, लोग छाती पीटना शुरू कर देंगे। एनीवे दोस्तों, एंटी सरफेस वॉरफेयर है इसका बहुत बड़ा काम। एंटी सरफेस वॉरफेयर यानी कि ये पानी के नीचे अगर ऊपर से कोई जहाज जाता है सरफेस में, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुद सबमरीन है, दूसरी सबमरीन के साथ कैसे लड़ना है। एनहांस्ड विथ एनारोबिक प्रोपल्शन, एक्सट्रीमली लो अकूस्टिक सिग्नेचर। अकूस्टिक सिग्नेचर जो साउंड से पता लगता है कि नीचे सबमरीन है कि नहीं है, इसका बड़ा लो, यानी कि इसमें 100% तो नहीं लेकिन सेमी स्टेल्थ फीचर्स आप कह सकते हैं। एक मैं बड़ी आपको जेनरिक बात बता रहा हूं, दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट एक जनरल बात बता रहा हूं आपको कि जैसे इसका सिग्नेचर कम हो जाता है, फिर आपके उस रडार में आपको छोटी दिखाई देगी ये सबमरीन। रिड्यूस क्रू इसका छोटा है। और स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, अगर इसके अंदर मार्कोस जाए तो उनके लिए अलग से फैसिलिटीज हैं कि इसमें मार्कोस जा सकती है और इस प्रकार से मार्कोस ऑपरेट कर सकती है। मार्कोस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिस यू आर वेल अवेयर ऑफ, आपको पता है कि मार्कोस क्या है। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। दोस्तों ये स्लाइड हमने आपको इसलिए दिखाई, अब आप बोलेंगे साहब सबमरीन की बात कर रहा था, टैंक कहां से आ गया बीच में। लेपर्ड टैंक है जर्मनी का, ये भी प्राइवेट कंपनी बनाती है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जर्मनी से कई 100 बिजनेसमैन आए हैं। कोई 700 कह रहा है, कोई 800, पता नहीं कितने बिजनेसमैन आए हैं। और सबको पता है, देखिए बात यह है ना, सबको पता है कि भारत टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, सबको पता है। और जर्मनी को इसलिए पता है क्योंकि अभी तक फ्रांस ने फायदा उठाया, अमेरिका ने फायदा उठाया, इजराइल ने फायदा उठाया, राइट। इजरायली बहुत सारा सामान है हमारे पास, अमेरिकन सामान हमारे पास बहुत है, फ्रेंच सामान हमारे पास बहुत है, रशियन सामान तो बेइंतहा है हमारे पास। 60 to 65% ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस फुल ऑफ रशियन मटेरियल। ये जर्मनी आज तक मुंह सुजा के कोने में बैठा था यार। जर्मनी कह रहा था नहीं हम नहीं देंगे, अब दिक्कत है, हमें आपसे इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, हम कहीं और से ले लेंगे। अब जर्मनी को अचानक इस चीज का ध्यान आया है कि भाई साहब तो मर जाएंगे हम लोग, क्योंकि भारत के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए। भारत मोटे पैसे खर्च कर रहा है, ठीक है, बाकी लोग मेला लूट के ले गए, हमें क्या मिला। तो अब ये पूरी भीड़ लेकर आ गए, अबे कहना सब कुछ हमें दे दो। ये लेपर्ड, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, नो, पर आपने एक खबर सुनी होगी कि इंडिया इस चीज में इंटरेस्टेड है कि अपने T-72 टैंक्स इंडिया रिप्लेस करे पूरे के पूरे। तकरीबन 2000 T-72 टैंक्स हमारे पास मोटा मोटी, और पूरे के पूरे रिप्लेस करने हैं। वो कौन से सिस्टम्स, इसमें अमेरिका का स्ट्राइकर भी शामिल होना चाह रहा है। स्ट्राइकर कह रहा है हम देते हैं आपको। भाई अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, छोटी मोटी बात तो है नहीं, अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्राइक, ये अमेरिका कह रहा है स्ट्राइकर ले लो, स्ट्राइकर की टेक्नोलॉजी ले लो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है। उसी प्रकार से ये लोग ये बेचने की कोशिश करेंगे जर्मन्स। अभी इनकी बात शुरू होगी। ये जो है इट इज अमंग द फाइनेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड दोस्तों। जो लेपर्ड टैंक है ना, जैसे M1A1 एब्राहम्स है अमेरिका का, बड़ा मशहूर, इजराइल का मरकावा है, उसी प्रकार से जर्मनी का लेपर्ड है दोस्तों, दिस टैंक। और दोस्तों ये टैंक बड़ा मशहूर है,
ये देखिए, विड्थ इसकी 3.77 मीटर्स टू 4 मीटर्स है। दोस्तों ये स्पेसिफिकेशंस हैं इस टैंक की, और इस टैंक की जो स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और रेंज इसका 450 किलोमीटर है। 120 mm की गन है, राइट, इसमें, विच इज द मेन गन। ये मेन गन है। अब दोस्तों लेंथ है टरेट एट 12 o'clock 10.97, और इसमें जो इसका ये कह रहे हैं कि इंजन परफॉर्मेंस है दैट इज 1500 हॉर्स पावर का। ठीक है जी। स्पीड इसकी 70 किलोमीटर प्रति, ये यार देखो ना इसको, आप इस लोहे के हाथी को देखो यार, कितने टन का ये भाग रहा है 70 किलोमीटर पे। इट्स लाइक अ कार की तरह भाग रहा है। और रेंज इसका है 450 किलोमीटर और 220 mm। ये जो गन है दोस्तों, ये 120 mm की इसकी मेन गन है, और इसके अलावा 40 mm का एक ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी इसके साइड में लगा हुआ है, और इसके अलावा 7.62 मशीन गन भी है इसके पास। दुनिया भर का ये स्मूथ बोर गन है इसकी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, अगला सामान जर्मनी क्या बेचने की कोशिश करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये स्लाइड में आप देखिए, ये कुछ हथियार हैं जो जर्मनी हमें बेच चुका है पहले, जैसे कि ये, दिस इज दी MP5। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड MP5। MP5 ऑलरेडी NSG यूज करती है, स्पेशल फोर्सेस हमारी यूज करती हैं। ये बहुत कारगर हथियार है, बेहतरीन हथियार है, और ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है यार, 30 साल से ज्यादा से यूज हो रहा है। मैंने तो MP5 पहली बार देखा था 1995 में, 94-95 में मैंने देखा था MP5, और मैंने फायर करा था ये वेपन NSG के ही रेंज में, मानेसर में जाके मैंने फायर करा था। तब का मुझे याद है, मैं ऐसे ही गया था किसी जान पहचान से वहां पे मिलने किसी से, तो उन्होंने बोला चलो आप आर्मी में हो। मैंने बोला ये कौन सा हथियार है, मैंने तो देखा ही नहीं। कह रहा भाई ये MP5 है, हम लोग ये यूज करते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं था। तो ऑफिसर के साथ गया, तो मैं उस समय फौज में था, आर्मी में था। तो देन दे टुक मी टू द फायरिंग रेंज, आई फायर्ड दिस वेपन। ये हथियार भी यूज करा जाता है, ये भी दोस्तों। ये है 5.56 mm का, बहुत शानदार हथियार है। ये भी हम लोग यूज करते हैं, हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं, और ये भी हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं। HK416 5.56 mm, 417 7.62 into 51 mm। ये दोनों हथियार बहुत महंगे हथियार हैं। ये हथियार बहुत महंगे हैं, ये नॉर्मल सस्ते या एवरेज कॉस्ट के नहीं है, ये बहुत महंगे हथियार हैं दोस्तों। लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि यार इससे बेहतरीन वेपन्स हमने आज तक चलाए नहीं। स्मॉल आर्म्स में जर्मनी इज अमंग्स द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इटली है, US, ये वर्ल्ड लीडर्स हैं स्मॉल आर्म्स में। ये इतनी बेहतरीन क्वालिटी के वेपन बनाते हैं ना, ये वेपन जैम करते हैं लगातार। हाई परफॉर्मेंस वेपन ये लोग बनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जिनको कंफ्यूजन है उनको बता दूं मैं, आपने NSG कमांडोज की फोटो देखी होगी मीडिया में ना, ये है MP5। इसके ऊपर स्कोप लगा रखा है, यहां पे फ्लैश लाइट लगा रखी है। इसेंशियली दिस इज द MP5, और कई सालों से हम ये हथियार यूज करते चले आए हैं। तो दोस्तों ये जो पेड्रो सांचेज हैं स्पेन के, ओलफ शोल्ट्स हैं जर्मनी के, ये मोदी जी से क्यों आए मिलने के लिए? ये इसलिए आए क्योंकि इनको हथियार बेचने हैं। अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट भारत दे रहा है क्योंकि खतरा चीन से है मोस्टली, एंड वी वांट अ रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। तो ये सारा गेम यहां पे चल रहा है दोस्तों, सारा का सारा गेम चल रहा है यहां पे। और भी हथियारों की खबर हम आपको देते रहेंगे। मैंने सोचा कि संडे का दिन है, मजे में आप देखिए कि कौन कौन से वेपन्स भारत में आ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी दिया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक ये फाइनलाइज होने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।